Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Kajal and I'm back with another video. तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू मे नीड ऑन योर डिलीवरी डे. फाइनली वो दिन आ गया है जिसका आप बेसब्री से पूरे 9 महीने से इंतजार कर रहे थे. इनिशियली जब मेरा भी ये प्रेगनेंसी की जर्नी चल रही थी तो मैं भी बहुत सारे वीडियोस देखती थी कि कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. वीडियोस अलग अलग वीडियोस में अलग अलग बातें, अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें, पेरेंट्स से अलग अलग बातें, इन लॉ से अलग बातें, तो बहुत कंफ्यूज होती थी. लेकिन फाइनली अब जब खुद एक्सपीरियंस कर लिया तो अब मैं आप सबको बता भी सकती हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, सिर्फ एसेंशियल वाली चीज़ें जो आपको रखनी चाहिए अपने पास फॉर योर डिलीवरी डे. सो विदाउट विदाउट फर्दर अडू आई थिंक वी शुड स्टार्ट द वीडियो. तो मैं बैठ चुकी हूँ अपने लैपटॉप के साथ. मैंने पूरा चेकलिस्ट तैयार कर लिया है और इस चेकलिस्ट को मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. सो मूविंग टू द फर्स्ट कैटेगरी में पहला नंबर 1 आपको जो चीज़ चाहिए रहेगी वो है आपका आधार कार्ड. हाँ, आपके आधार कार्ड बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे. वहाँ आप जैसे ही एंटर करोगे, जैसे ही आप रिसेप्शन में बात करोगे, वहाँ आपको सबसे पहले आधार कार्ड की कॉपी रखी जाएगी. और सिर्फ आपकी नहीं, आपके साथ जो हस्बैंड, आपके जो भी फैमिली मेम्बर, इफ हस्बैंड इज़ नॉट देयर, जो भी फैमिली मेम्बर है, आप उनके आधार कार्ड ज़रूर अपने पास रखिएगा. आधार कार्ड इज़ अ मस्ट. नंबर 2 इज़ द प्रेगनेंसी रिपोर्ट. जो भी आपकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी आपकी रिपोर्ट थी, जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स आपके पास थे, जो भी टेस्ट रिजल्ट्स थे, वो सारे आप कलेक्ट करके सब कुछ अपने साथ रखिएगा. नंबर 3 इज़ द नेम फॉर द बेबी. हाँ, आप नाम सोच के रखिएगा कि आप अपनी होने वाली बेटा या बेटी को आप क्या नाम देना चाहेंगे फॉर द डॉक्यूमेंट पर्पस. नंबर 4 विल बी द चार्जर, गैजेट्स, वट एवर दैट यू मे नीड. कमिंग टू द सेकेंड कैटेगरी में पहली चीज़ जो आपको चाहिए रहेगी वो है आपका क्लोथिंग एसेंशियल. जो भी क्लोथ्स आप अपने पास रखना चाहते हैं फॉर द फाइनल डे. जनरली वहाँ हॉस्पिटल में क्या होता है ना, आपको रोब्स हॉस्पिटल की तरफ से एक रोब दिया जाता है जो कि आपको पहनना ही पड़ेगा. आप इनर गारमेंट्स तक नहीं पहन पाओगे आफ्टर द ऑपरेशन. तो कुछ पहना ही नहीं जाएगा आपसे कुछ दिन तक. सो आप कम कपड़े लेकर जाना, ज़्यादा मत ले जाना. और अपने फाइनल डे जब आप डिस्चार्ज हो गए उस दिन के लिए आप अपने कपड़े पैक कर सकते हो. थोड़े अच्छे कपड़े आप उस दिन के लिए रख सकते हो अपने पास. नंबर 2 इज़ अ स्कार्फ. मैं कहूँगी कि आप कम से कम 2 स्कार्फ अपने पास रखें, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या फिर आपको कभी बाई चांस अगर सर दर्द होने लगे या फिर आपको ठंड लगने लगे तो आप अपने पास 2 स्कार्फ ज़रूर रखिएगा. नंबर 3 इज़ ए सॉल. अगर आपकी डिलीवरी ठंड के महीने में हो रही है तो आप अपने पास ज़रूर एक सॉल रखिएगा. Number 4 is a sweater. If you are having this delivery in the winter season, और एक स्वेटर ज़रूरी है एंड सॉक्स. नंबर 5 जो कि रहेगा आपके इनर गारमेंट्स. लेकिन मैं इनर गारमेंट्स की अगर बात करूँ तो उस पर भी आपको हाई वेस्टेड पैंटीज़ या फिर पीरियड पैंटीज़ ये सब रखनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर द सर्जरी आप ये लो वेस्टेड वाले पैंटीज़ नहीं पहन पाओगे. इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप हाई वेस्टेड पैंटीज़ अपने पास रख लें. नंबर 5 आप अपने पास रखिएगा अपने टॉयलेटरीज, टूथब्रश, शैम्पू, साबुन, जो भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है. नंबर 6 विल बी योर मेकअप आइटम्स. जो भी बेसिक मेकअप आप अपने पास रखना चाहते हैं फॉर द फाइनल डे, फॉर द डिस्चार्ज डे, वो आप अपने रख लीजिएगा. नंबर 7 विल बी ए टॉवल. आपको अपने पास एक टॉवल ज़रूर रखना चाहिए. नंबर 8 इज़ टिश्यूज़. आपको टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि आप वहाँ 3-4 दिन के लिए रुक रहे हो, तो खाना भी खाओगे, है ना, तो आपको बार बार बेड से उठने में प्रॉब्लम हो सकती है. सो आप टिश्यूज़ अपने पास ज़रूर रखिएगा. और वाइप्स भी अगर रखना चाहें आप, फेस वाइप्स, तो वो भी आप रख सकते हैं. मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मुझे बार बार पेन किलर के इंजेक्शन जब दिए जा रहे थे तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी. तो तब एक दीदी आई, उन्होंने मुझे वेट वाइप से ना जब क्लीन किया, आई फेल्ट सो रिलैक्स. सो अपने पास वेट वाइप्स ज़रूर रखिएगा. मूविंग ऑन टू द थर्ड कैटेगरी विच इज़ बेबीज एसेंशियल.
ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल कैटेगरी है, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग ये मानते हैं कि बच्चों के पैदा होने से पहले बच्चों के कपड़े खरीदना गलत है। उसे एक अपशगुन टाइप माना जाता है कि आप बच्चे के पैदा होने से पहले उनकी चीज़ें नहीं खरीदते। लेकिन मैं कह रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आप बेसिक एटलीस्ट खरीद के रखिए, वो आपको हॉस्पिटल पे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। सो द फर्स्ट आइटम इन दिस कैटेगरी इज़ द बेबी क्लोथ्स, जो कि कॉटन के होने चाहिए। चाहे विंटर का महीना हो चाहे समर का महीना हो, कॉटन के क्लोथ्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बच्चों को लेयरिंग में कपड़े पहनाओगे तो पहला लेयर कॉटन का ही होना चाहिए। सो द नेक्स्ट आइटम इज़ अ बेबी रैप क्लोथ, जो कि मसलिन क्लोथ होते हैं कॉटन के, बेसिकली बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो आप वो 2-3 सेट आप खरीद के रखिएगा। सो द नेक्स्ट आइटम इज़ ए AC ब्लैंकेट। ये पतले पतले ब्लैंकेट आते हैं, मैंने भी ऑनलाइन ही मंगाया था। तो ये पतले ब्लैंकेट आते हैं जो कि आपको बेसिकली आप बच्चे को उसमें रैप कर सकते हैं। अगर वो समर का महीना है तो आप एक काफ़ी होगा आपके लिए, और अगर विंटर्स हैं तो आप उस पर लेयरिंग कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट आइटम इज कैप, मिटन्स एंड सॉक्स। तो सर से लेकर पाँव तक बेबी को ढकना पड़ेगा। कैप, मिटन्स और सॉक्स बहुत ज़रूरी हैं। कॉटन के लीजिएगा, कॉटन कॉटन के काफ़ी रहेंगे इवन इफ इट इज़ विंटर। अगर ज़्यादा ही ठंड है आपके एरिया में तो आप वुलन के रखिएगा, लेकिन अंदर से कॉटन के ज़रूर पहनाइएगा। नेक्स्ट आइटम इज़ वुलन क्लोथ्स। आप अगर विंटर महीने में डिलीवरी हो रही है आपकी, तो आप अपने पास अपने बच्चे के लिए वुलन क्लोथ्स ज़रूर रखिएगा, लेकिन एज आई सेड लेयरिंग कीजिएगा, अंदर से कॉटन और ऊपर से वुलन। द नेक्स्ट आइटम इज़ अ फनी वन। ये डाइपर है। मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ एज अ न्यू पेरेंट। हमने एक गलती की कि हमने डाइपर स्मॉल साइज में ले लिया। अब न्यू पेरेंट आप मेरे साथ रिलेटेबल होंगे कि स्मॉल साइज, यू विल थिंक दैट स्मॉल साइज इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑब्वियसली, लेकिन नहीं, उससे भी छोटी साइज आती है जो कि है न्यू बॉर्न साइज। तो अपने पास न्यू बॉर्न साइज के डाइपर रखिएगा। द नेक्स्ट आइटम इज बेबी वाइप्स। अब आप बेबी डाइपर रख रहे हो तो बेबी वाइप्स भी ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चे, न्यूबॉर्न बच्चे 5 से 6 बार, कभी कभी तो 10 बार भी पॉटी करते हैं, तो अपने पास वाइप्स ज़रूर रखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने पास इस कैटेगरी के लिए कोकोनट ऑयल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कोकोनट ऑयल ही सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। इससे बच्चों को जल्दी एलर्जी नहीं होती है। ये मैक्सिमम बच्चों को सूट करता है, इसलिए अपने पास कोकोनट ऑयल ज़रूर रखिएगा। सो द लास्ट कैटेगरी इज़ द मिसलेनियस कैटेगरी। यहाँ मैं बोलूँगी कि मेरे केस में क्या हुआ था। मेरे फैमिली मेम्बर्स में मेरी सास भी, मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड, तीनों मेरे साथ रुक रहे थे। तो तीनों सभी दिन मेरे साथ रुके थे, शुरू से लेकर लास्ट तक। और जब 3 लोग रुक रहे हैं लेकिन रूम में बस एक ही अटेंडेंट के लिए बेड था, तो वो लोग, उन्होंने क्या किया, घर से मैट्रेस ही उठा कर लेकर आ गए थे और मैट्रेस बिछा के रात को उसी पे सोए। सो द नेक्स्ट आइटम इज़ अ ब्रेस्ट मिल्क कलेक्टर। इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट्स भी शेयर किया था, उसे अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अगर बाई चांस अगर आपकी डिलीवरी के बाद हैवी ब्रेस्ट मिल्क फ्लो होती है, तो एक ब्रेस्ट मिल्क कलेक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ सेविंग हो सकता है। क्योंकि मेरे टाइम पे क्या हुआ, मेरे सारे कपड़े भीग गए, तो एक ब्रेस्ट मिल्क कलेक्टर अपने पास एडवांस में रख लीजिएगा। द नेक्स्ट आइटम इज़ अ स्ट्रॉ। हाँ, एक स्ट्रॉ बहुत ज़रूरी है। आप एक सिपर बॉटल अपने पास रख सकते हैं, लेकिन सिपर बॉटल होने के बावजूद आपको एक स्ट्रॉ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपकी जब सर्जरी हो गई होगी या फिर आपकी डिलीवरी हो गई होगी, तो आप डॉक्टर कंप्लीट बेड रेस्ट पे रखेंगे, और फिजिकली भी इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू गेट अप ना, तो आप सीधे तो बैठ नहीं पाओगे। और इवन दो बेड ना, वो बैंडेबल वाले जो बेड्स आते हैं, उस पर भी आपको तकलीफ होगी। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप स्ट्रॉज अपने पास ज़रूर रखिएगा फॉर बेसिक पानी पीने के लिए। अब जब आपको बता रही हूँ कि स्ट्रॉ चाहिए, तो उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ चाहिए होगी, वो है स्पून। क्योंकि आप फुल बेड रेस्ट पे रहोगे, तो आपको फीडिंग कोई और करा रहा होगा, तो उसके लिए आपको एक स्पून रखना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल नीड इज़ अ फ्लास्क। एक फ्लास्क रखिएगा अपने पास, चाहे वो ठंड के मौसम में हो या गर्मी के मौसम में, एक फ्लास्क रखना ज़रूरी है। अब आपको अपने पास रखनी चाहिए एक एक्स्ट्रा बैग। ये एक्स्ट्रा बैग रहेगी आपके जो भी डर्टी क्लोथ्स है, जो भी गंदे कपड़े या फिर कोई भी गंदे आइटम्स
आप वापस घर लेकर जाने वाले हैं, तो उनके लिए आप एक सेपरेट बैग ज़रूर रखिएगा अपने पास। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने पास स्लीपर्स ज़रूर रखिएगा। बाथरूम जाने आने में आपको स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपको वॉकिंग भी जो करने को कहा जाएगा आफ्टर द सर्जरी, तो उसके लिए भी आपको स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड कीप इन माइंड कि स्लीपर्स न्यू होने चाहिए, पुराने मत रखिएगा, क्योंकि उसमें आपको स्लिप होने के खतरे हो सकते हैं। So these are the basic essentials that you may need for your delivery day. I hope कि आपका डिलीवरी जर्नी अच्छी रहे. So thank you for watching. That's all for today's video. Thank you for watching. That's all for today's video. Bye bye.